हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपको 90 प्लस स्कोर किस प्रकार से गेन करना है। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर इस बार एग्जाम का जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा भाग करना है कि ए सेक्शन करना है या बी सेक्शन। ठीक है, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। और अब क्या क्या पढ़ना है भाई, आज तक तो जो आपने पढ़ लिया, बट अब कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है जिससे आप 90 प्लस स्कोर गेन कर सके। ठीक है भाई, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले अपन पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इस बार पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मैं इस बार पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो देखिए इजीली सब पास हो जाते हैं और जो पैटर्न है वो चेंज भी किया गया है। देखिए जैसे कि अभी मैं बात करूं पैटर्न की, कि आप ऐसे पूछते रहते ना कि पेपर कैसे आएगा। देखिए जैसे अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि कुछ पैटर्न ऐसा दिया जाता है कि बच्चा पास हो। जैसे 10th क्लास या 12th क्लास है तो उसके अंदर पैसेज दिए जाते हैं। अब सीन और अनसीन पैसेज आपको मिलते हैं 10th क्लास के अंदर। जैसे कि सीन पैसेज की बात करूं वो 2 सीन पैसेज आएंगे और 2 अनसीन पैसेज आएंगे। और कोरोना के बाद में ये पैटर्न कर दिया गया है कि 40% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए दिए गए हैं कि बच्चे इजीली पास हो सके। और अगर आपको ज़्यादा ही पैटर्न देखना है तो आज के 3 साल पहले वाला जो एग्जाम का पैटर्न था, पेपर था, उसको आप देख लीजिएगा, गूगल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। वही पैटर्न रहने वाला है, बट थोड़ा मॉडरेट लेवल से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा डिफिकल्ट आपको पेपर पूछ ले, थोड़ा इजी देगा, थोड़ा डिफिकल्ट आपको देने वाला है। तो आपको पास होने के लिए कुछ ना कुछ देगा। जैसे हिंदी के अंदर भी गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि सर हमारे तो मैथ के अंदर हमें कुछ भी नहीं आता। जैसे कि अभी मैं बात करूं, आपकी कुछ ऐसी प्रश्नावलियां होती है जिससे आप इजीली पास हो सकते हैं। जैसे 10th क्लास में अभी प्रायिकता वाली है और जो 40 नंबर की प्रश्नावली है वो भी बिल्कुल ईजी है। तो ऐसी कुछ प्रश्नावली है जिनकी वजह से आप पास हो सकते हो। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे इंग्लिश में आएंगे, ऐसे ही आपके हिंदी में आने वाले, संस्कृत में आएंगे। और अगर 12th क्लास में आप हो तो उसी हिसाब से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में अभी 12th क्लास में क्या है कि एक यानी 2 अनसीन पैसेज देंगे और 1 सीन पैसेज आपके आने वाला है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन पैसेज है उसके अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं। और एक जो अनसीन पैसेज है उसके अंदर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 के 6 क्वेश्चन एमसीक्यू वैसे मतलब है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, कुछ हार्ड और कुछ इजी पेपर रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे बोलेंगे कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, अगर पिछले साल का अगर आपने पैटर्न देख लिया तो आप मारे जाओगे। पिछले साल बिल्कुल इजी पैटर्न था क्योंकि 70% उन्होंने सिलेबस दिया था, बट इस बार आपके 100% सिलेबस आने वाला है। ठीक है भाई, तो आगे देखिएगा। सबसे पहले कौन सा भाग करना है ये भी देख लेना है। जो सेक्शन आपको इजी लगे वही करना है। जैसे इंग्लिश के लिए अगर मैं रेफर करूं तो सबसे पहले सेक्शन ए करना है, जिसके अंदर आपको अनसीन पैसेज दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? अनसीन पैसेज दिखाई देंगे, तो वो वाला पोर्शन कीजिएगा। देन उसके बाद में जो पोर्शन अगर आपको सेक्शन आ रहा है, जैसे कि राइटिंग वाला सेक्शन है, तो वो वाला पोर्शन कीजिएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आप करने लग जाओ, तो वो वाली चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको मतलब कि इस प्रकार से अट्रैक्ट करना है जिससे वो आपको मतलब नंबर दे सके। ऐसे नहीं कि शुरुआत के अंदर ही आप ग्रामर करने लग जाओ और उसका माइंड अपसेट हो जाए, तो वो वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पोर्शन जो सेक्शन आपको आता है वही क्वेश्चन करना है। और इतना ध्यान रखना है कि जिस सेक्शन में आपने स्टार्ट कर दिया वो सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सेक्शन ए के अंदर से एक क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी का
पहला क्वेश्चन कर लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सेक्शन ए करना स्टार्ट कर देते हो आप तो वो सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, देन उसके बाद में अगर क्वेश्चन आपको आता है तो कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे सेक्शन ए सेक्शन डी कर रहे हो, ऐसे बीचों बीच में से क्वेश्चन उठा के नहीं करना है। जो सेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया वो सेक्शन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात रह गई। और मैं मैथ की बात कर लेता हूँ। मैथ के अंदर हमेशा सबसे पहले जो डी सेक्शन है वो करना है। ए सेक्शन के अंदर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका टाइम बर्बाद करेंगे, तो उससे थोड़ा आपको बचना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और अगर आप शुरुआती टाइम में अगर इनको अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपके पास जो ये डी सेक्शन वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप कर नहीं पाओगे। ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अब आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर अभी तक मैंने तो किताब ही नहीं खोली, मैंने पासबुक ही नहीं खरीदी। भाई नहीं खरीदा कोई बात नहीं, जो अभी तक तूने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, लेकिन इस एक महीने के अंदर तो पढ़ भी लेगा ना तो इजीली पास हो जाएगा और अच्छे से नंबर आप गेन कर लोगे। कैसे करना है नंबर गेन? तो देखिए सबसे पहले जितना आपको आता है, जितना भी आपने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है, उसका रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेस्ट स्कोर आपका रहने वाला है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे बोले कि सर मुझे है ना ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ है, न्यू टॉपिक नहीं छेड़ना है, जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए है ना उसको अच्छे से क्लियर करना है। ऐसे समझ के चलना है कि मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूं, अब कभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लास्ट बार समझ के पढ़ोगे तो ही याद होगा। ऐसे नहीं कि आज थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कल पढ़ लूंगा, फिर बाद में पढ़ लूंगा। ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। जितने भी आपके पास नोट्स हैं लॉन्ग वाले उनको थोड़े शॉर्ट क्रम में कर लेना है। जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें से मेन कैरेक्टर आपको लिख लेना, उनके बारे में मेन हेडिंग लिख लेना है और ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे एग्जाम में लिखते जाओगे याद आता रहेगा। तो ये चीज़ें करना। जैसे अगर अभी बात करूँ कि कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर मेरा कंजक्शन रह रहा है, कोई बात नहीं, रह गया तो रह जाने दे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। इससे अच्छा है कि जो टॉपिक तूने पढ़ लिए उनको क्लियर कर। अगर कंजक्शन पढ़ना भी है तेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं देना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और वैसे क्लासेस इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो क्या क्या पढ़ना है, जितना पढ़ा दिया, जितना पढ़ लिया उतने पढ़ाए हुए का रिवीजन करना है, ठीक है। उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ चीज़ नहीं छोड़ना है। लास्ट बार समझ के पढ़ना है कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा इसको। अगर अगले साल पढ़ना है तो फिर पढ़ लेना आराम से, एक दिन छोड़ के क्या 2 दिन छोड़ के आराम से पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम में 90+ स्कोर कैसे प्राप्त करना है। तो एक ही चीज़ है, जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ना है। देखिए अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर कुछ भी पढ़ा रहे कि ये सर का पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। बेटा ऐसा कोई ऐसा सर नहीं है, टीचर नहीं है जो ऐसे ही पढ़ा दे। बेटा वो भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो उनके ऊपर भी आपको बिलीव होना चाहिए, अपने आप के ऊपर भी होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि सर जो पढ़ा दिए उसी में से 100% आ जाएगा। भाई अपना 100% आप भी दो, रिजल्ट 100% आएगा, 90% आपका रिजल्ट रहेगा। बट अभी तो भाई साहब नींद में सोए हुए हैं। बस वही कहानी है कि मैं वो स्टार्टिंग में बोलते हैं अभी तो जुलाई चल रहा है, जुलाई में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो कब पढ़ूंगा, यानी जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसके बाद में पढ़ूंगा। फिर धीरे धीरे अपनी दीपावली के ऊपर आ जाते हैं, दीपावली पे पढ़ूंगा। दीपावली निकलती है तो फिर बोलते हैं न्यू ईयर पे पढ़ेंगे। और जैसे न्यू ईयर भी जाती है फिर बोलते हैं कि मकर संक्रांति पे पढ़ूंगा। और जैसे मकर संक्रांति भी निकलती है तो फिर बोलेंगे होली बाद में, होली पे तो भाई एग्जाम ही है। ऐसे नहीं करना है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। और फर्स्ट डे जिस दिन आपका जो भी एग्जाम रहेगा उस दिन बिल्कुल घबराना नहीं है। एक दिन पहले ही नो टेंशन हो जाना कि भाई होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखना कि मेरी इतनी परसेंटेज बनेगी, जो भी बनेगी अच्छी बनेगी, ठीक है।
ऐसे नहीं करना मेरा क्या होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे बेटा। पास करने के लिए ही यानी जो आरबीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने कुछ पैटर्न चेंज करके रखते हैं ऑलरेडी। भाई यहाँ बच्चा पास हो जाए इतना वो करके रखते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ देते हैं। इतना कुछ भी नहीं होना है कि ए सेक्शन आ गया भाई अपन तो पास हो जाएंगे, अपनी तो बल्ले बल्ले हो गए, ऐसे नहीं करना है भाई। सेक्शन बी आएगा आगे, और बी सेक्शन ध्यान रखना मॉडरेट लेवल का रहेगा, जैसे ग्रामर का पोर्शन रहता है अधिकतर, या फिर राइटिंग पोर्शन रहता है। जैसे 12th क्लास में बी सेक्शन राइटिंग वाला रहता है, तो ये इजी और मॉडरेट दोनों लेवल का रहता है। और वैसे अगर मैं 10th की बात करूँ तो इसमें ग्रामर आती है। कैसे भी वो सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ब्लूप्रिंट नहीं देखा तो वो क्लासें भी जरूर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है भाई, थैंक यू।